तो आइए देखते हैं दोस्तों कि लेक्चर नंबर 3 आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबलिंगुअल रूट से कैसे दवाइयाँ दी जाती हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे बकल रूट, जो सिर्फ मुंह में ही मान लीजिए लेना है दवा, तो वो किस तरह से दी जाती है और कौन सी दवाइयाँ उसमें होती हैं। तो सबलिंगुअल का मतलब होता है बिनीथ टंग, यानी जीभ के नीचे। ठीक है, जीभ के नीचे कौन कौन सी दवा दी जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन और एस्पिरिन और मेफीप्रिस्टल लिया जाता है आपका इन केस ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब एबॉर्शन करवाना रहता है किसी वुमेन को तो उसमें यह दवा दी जाती है। जीभ के नीचे, टंग के नीचे आप लेंगे और वहाँ की ब्लड वजह से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। और बकर का हम देखते हैं तो जीभ के नीचे हम नहीं रखते हैं इन दवाओं को। जैसे माउथ वॉश करना है, कोई छाले वगैरह पड़ गए हैं तो उसमें होगा। गम पेस्ट लगाते हैं, गम में कोई सूजन वगैरह आ गया है तो ये आ जाएगा बकल में। और विटामिन C की जो टैबलेट होती है हम मुंह में चूसते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मुंह में इसको चूसा करिएगा, तो यह बकल में आ जाएगा पूरा आपका। ठीक है, और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अवॉइड फास्ट मेटाबॉलिज्म से बच जाती है दवा, और फास्ट एक्शन होता है, यानी ये दवा लीवर तक नहीं पहुंचती है। लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसका मतलब ये है डायरेक्ट यहाँ से जीभ के नीचे से या मतलब माउथ के ब्लड वजह से एब्जॉर्ब होगी और ब्लड में पहुंच के साइट ऑफ एक्शन में अलग अलग ऑर्गन में चली जाएगी। तो इसका ये याद रख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। जो तीसरा हमारा जो रूट है ड्रग देने का, और रेक्टल रूट है, यानी बाय एनल पार्ट। एनल पार्ट में हम किस फॉर्म में दवाइयाँ देते हैं? या तो सपोजिटरी होती है या नहीं तो एनिमा होती है। दो तरह की ब्लड वेजल्स होती हैं जो रेक्टल रूट से दवाइयों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करती है एनल रूट्स में। आइए देखते हैं कौन कौन सी वेन्स हैं या ब्लड वेन्स हैं। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू, पहली जो वेन है वो इंटरनल हेमोरॉयड वेन है, आपको याद रखना है। दूसरी जो वेन है एक्सटर्नल हेमोरॉयड वेन है। तो यहाँ से जो दवाइयों का एब्जॉर्प्शन होता है जब हम एनल रूट से देते हैं, तो इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? डायजिपाम एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो मिर्गी में या कोई दौरा पड़ता है अचानक तो उसमें काम में आती है। फिर PCM एक एनसेड है, बुखार वगैरह दर्द वगैरह इससे कम होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको एनसेड क्या होता है। और एंडोमेथासिन और अर्गोटामाइन, यानी इन केस में ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, इतना आप एक बार देख लीजिए फिर से। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों कि जो हम एनल रूट से दवाइयाँ देते हैं उसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब लाभ क्या है और उसके नुकसान क्या है। तो उसका लाभ ये है कि बहुत फास्ट एक्शन होता है उसका, सीधे ब्लड वेजल्स में एब्जॉर्ब होती है इंटरनल हेमोरॉयड वेन और एक्सटर्नल हेमोरॉयड वेन से। और गिवन इन केस ऑफ वोमिटिंग, कोई पर्सन उल्टी कर रहा है तो उस केस में भी हम इन दवाओं को दे सकते हैं रेक्टल रूट से। और नॉन पैलेटेबल ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो कड़वी होती है उसको भी आसानी से दी जा सकती है। ठीक है, और यह भी दवाइयाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाती हैं। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग डज नॉट टेक प्लेस, तो इन दवाइयों का भी मेटाबॉलिज्म लीवर में नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करती हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब मान लीजिए कोई पेशेंट को एनल रूट से ड्रग हम देंगे तो उसको शर्मिंदा लेगा, लाज लेगा, तो एम्बेरेसिंग फॉर पेशेंट। और कभी कभी रेक्टल ब्लीडिंग होने लगती है। और जो कभी कभी जो ड्रग होती है उसमें एलर्जी हो जाती है ड्रग से, तो एनल पार्ट में आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सूजन हो जाता है। ठीक है, सूजन हो जाता है, होना इरिटेंट ड्रग, जो एलर्जिक ड्रग्स होती हैं उससे सूजन हो जाता है। अब आइए देखते हैं चौथा वाला देखते हैं क्यूटेनियस बाय स्किन। स्किन हम पहले भी पढ़े थे, वो टॉपिकल है,
जो पहले पढ़े थे वो टॉपिकल है, जहाँ ड्रग देंगे वहीं रह जाएगी, जैसे क्रीम वगैरह हमने पढ़ा था। लेकिन यह जो स्किन से हम देंगे पैच के फॉर्म में देते हैं, जैसे बैंडेज होता है, हैंड प्लास्टर वगैरह जो होता है उस फॉर्म में दवाई इकट्ठा होती है। जैसे देखिए ऐसे बनाए हैं तो यहाँ दवा हो गया, और स्किन पे हम इसको स्किन के थ्रू देंगे। तो इसमें भी जो ड्रग्स होती है फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म से बच जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने पहले बता चुका है आपको, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यानी पूरी पूरी दवा क्या होती है, काम में आती है। और ये ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक्स पैच के रूप में होता है, मैंने बताया पैच के फॉर्म में होता है और दिया जाता है उस फॉर्म में। कहाँ कहाँ दिया जाता है ये देख लें। तो चेस्ट में कोई दिक्कत है तो, एब्डोमेन में कोई दिक्कत है, अपर आर्म में और लोअर बैक में, यानी पीठ जो है नीचे पीठ के निचले हिस्से में, और बटॉक्स जो हम बैठते हैं जिसके सहारे, कुर्सी पे, चेयर पे, किसी भी चीज़ पे, तो जो पार्ट नीचे जो पार्ट है उसको बटॉक्स कहते हैं, उसमें दिया जाता है। और कौन सी ड्रग दी जाती है, तो एस्ट्राडायोल दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन और फेंटानिल, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। और आगे देख लेते हैं इनहालेशन क्या होता है और आपका नेजल क्या होता है। इनहेलेशन और नेजल आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, वो आपको देखना है। इसमें क्या होगा, ड्रग जो होता है एक्सचेंज का मतलब होता है एब्जॉर्ब होती है थ्रू एल्वोलाई ऑफ लंग्स। जब लंग्स की एल्वोलाई होती है वहाँ जाके ड्रग क्या होता है, यहाँ मान लीजिए ब्लड वेजल्स है, यहाँ से ड्रग यहाँ आती है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वैसे ड्रग यहाँ से ड्रग ब्लड वेजल्स में जाती है। तो याद रखना है जो नेजल इनहालेशन जो होता है रूट, उसमें ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, एल्वोलाई से एब्जॉर्ब होती है। मेन चीज़ यही है। किस फॉर्म में हम दवा देते हैं, नेबुलाइजर के फॉर्म में देते हैं दवा। यानी नेबुलाइजर क्या होता है, ऐसा तरीका जिसमें हम दवा वेपर फॉर्म में देते हैं, वेपर फॉर्म में। और जनरल एनेस्थीसिया भी इसी रूट से देते हैं, ठीक है। और आगे जो छठवां तरीका है वो नेजल है। हम कहे थे आप हो सकता है कंफ्यूज होंगे इसमें, तो इसमें देख लीजिए आप, नेजल में ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, यानी ये ड्रग एल्वोलाई तक नहीं जाती है, पहले ही क्या हो जाएगी आपकी नोज का जो होता है हिस्सा, यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ की जो ब्लड वेजल्स हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। यानी ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। तो इसमें भी हम नेबुलाइजर मतलब सूंघ के दवा लेते हैं, यानी वेपर फॉर्म में। विक्स जो होता है इसी पर काम करता है, और डेस्मोप्रेसिन एक ड्रग है जो इसी के थ्रू दी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं दिक्कत आपको आ रही होगी तो पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगले लेक्चर में मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, जो इंजेक्शन से ड्रग दी जाती है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद भाई।